सभी को प्रणाम और नौ संवत्सर नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मैं आप सभी को बता ही चुका था कि बहुत जल्द अपनों से अपनी बात लेकर के आ रहा हूं और आप सभी झेलने के लिए तैयार रहिए। तो बड़ा अच्छा लगा, मेरे एक अभिन्न मित्र ने कहा कि भाई हम तो तुझे 25 साल से झेल रहे हैं। हमने कहा ठीक है, फिर अगले 25 साल तक कोई चिंता नहीं है। तो मित्रों, अपनों से अपनी बात औपचारिक रूप से आज उसके पहले एपिसोड में मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां से ये सुंदर शीर्षक मुझे आज के लगभग 30 साल पहले, 30 क्या 31, लगभग 1995 में, जब मैं एक पत्रिका बड़ी मशहूर है, आप सभी जानते हैं, अखंड ज्योति, शांति कुंज हरिद्वार और अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्हें युग दृष्टा, युग ऋषि, आधुनिक युग का व्यास भी कहा जाता है, उन्होंने आज के ठीक 100 वर्ष पहले 1926 में एक अखंड दीपक प्रज्वलित किया था। और वो दीपक अभी भी शांति कुंज हरिद्वार में, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, गुरुदेव की तपोभूमि है, उसे सप्तऋषियों की तपोभूमि भी कहा जाता है, वहाँ पे आज भी ये अनवरत प्रज्वलित है। इसे गुरुदेव ने मथुरा में, जहाँ वो रहते थे, घिया मंडी में, वहाँ पर अखंड ज्योति जहाँ से छपती है, वहाँ पर वह प्रेस चलता था। उसकी भी अपनी एक कहानी है, कभी मौका मिला तो आपको बताऊंगा। बड़ी ही रोचक कहानी है, खास तौर से जो लोग मरणोत्तर जीवन और प्रेतात्माओं के बारे में रुचि रखते हैं, तो गुरुदेव ने अपनी एक पुस्तक में उसका खुलासा किया हुआ है, तो वो कभी मैं बताऊंगा। इस विषय पे चर्चा करने का जो उद्देश्य ये है कि बहुत कम ऐसे युग पुरुष होते हैं जो अपनी वाणी को, जो उनकी अमृत वाणी होती है, जो उनकी देशना होती है, या तो वो स्वयं लिपिबद्ध करते हैं किसी भी रूप में, चाहे वो लिखित रूप से या ऑडियो के रूप में। अगर आप देखेंगे तो पिछली शताब्दी और इस शताब्दी मिला करके अगर सबसे अधिक इस पर काम हुआ तो वो 2 तरह, ऑडियो के रूप में आप जाएंगे, उसे पुस्तकों में भी कन्वर्ट किया गया, तो वो सदगुरु ओशो का है। लगभग मैं आपको बता ही चुका हूँ, 150 GB का उनका पूरा का पूरा साहित्य विभिन्न संतों पे, विषयों पे, जो भी देश दुनिया में बोला। उसी तरह पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, लगभग आप समझिए 3000 से अधिक पुस्तकें उन्होंने लिखी, 2400 पूरे देश में और दुनिया में भी उन्होंने गायत्री शक्तिपीठों की स्थापना की। अखंड ज्योति के भी लगभग 90 वर्ष, 1936 से ये पत्रिका आती है, और इस पत्रिका का जो मूल थीम है वो यही है कि विज्ञान, अध्यात्म को विज्ञान के पृष्ठभूमि पर प्रतिपादित करना इस युग की सबसे बड़ी मांग है। तो अध्यात्म और जो हमारा विज्ञान है, उनके बीच कैसे समन्वय हो, कैसे वैज्ञानिक दृष्टि से हम अध्यात्म को समझ सके, वो पूरा उसका मूल थीम ही है। और इसी को लेकर के पत्रिका पिछले 90 वर्षों से अहिर्निश प्रकाशित हो रही है। और जो दीपक 100 वर्ष पहले जला था, अखंड ज्योति जिसको कहा, उसी के नाम पर इस पत्रिका का गुरुदेव ने नामकरण भी किया था। तो जो युवा पीढ़ी है हमारी, या जो भी पढ़ने लिखने में अभिरुचि रखते हैं लोग, आप गुरुदेव का भले 3000 जो उनकी पुस्तकें हैं, चूँकि उन्होंने सारे पुराणों पे भाष्य लिखे, सारे वेदों पे उन्होंने लिखा, सारे उपनिषदों पे उन्होंने भाष्य लिखे, और इसके अलावा जीवन से जुड़े जितने आयाम हैं उन पर उनकी छोटी से लेकर के बड़ी अनगिनत पुस्तकें प्रकाशित हैं, वो उपलब्ध हैं। बहुत सारे मनस्वी लोग, गुरुदेव ने अपने जीवन काल में ही
24 लाख लोगों को गायत्री परिवार से जोड़ा था, जिसमें 10,000 तो विशुद्ध समर्पित कार्यकर्ता थे जो विभिन्न शक्तिपीठों, आश्रमों और देश दुनिया में जा करके गुरुदेव के संदेश का प्रचार प्रसार करते थे। युग निर्माण योजना जो उनकी एक दूसरी महत्वपूर्ण पत्रिका थी, जिसमें पूरा कैसे मनुष्य को, मानव को महामानव बनाने का जो विज्ञान था और उसका सर्वांगीण विकास। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन था कि संस्कृत का अर्थ होता है प्रकृति के संरक्षण में मनुष्य का सर्वांगीण विकास। तो गुरुदेव इसी चीज को युग निर्माण योजना में साकार रूप देने का प्रयास किए अपने पूरे जीवन काल में, और अभी उनके पीछे भी उस मिशन को, उस आंदोलन को लेकर के चलने वाले बहुत सारे मनस्वी लोग हैं जो अभी भी उस पर काम कर रहे हैं। मैं इस विषय पर इसलिए मुझे बोलना ज़रूरी लगा कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो बहुत सारी चीज़ों से, एक तो पढ़ने का संकट आप जान ही रहे हैं धीरे धीरे, फिर भी ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाले पढ़ नहीं रहे हैं। बहुत सारे अगर पढ़ नहीं रहे हैं लोग तो इतनी सारी पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें नित्य नूतन छप रही हैं, तो ऐसा नहीं कि पढ़ने वालों की संख्या मतलब एकदम विलुप्त हो गई, लेकिन संकट है। युवा खास तौर से स्मार्टफोन, रील और इस तरह के जो त्वरित वाला दौर है, इसके चलते अध्ययन, गंभीर अध्ययन या विशद अध्ययन की जो एक परंपरा रही है, जो एक प्रवृत्ति रही है, वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है। लेकिन अभी भी मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिनके बच्चों में मैं देखता हूँ कि अभी भी उनके भीतर साहित्य पढ़ने की है या तरह तरह की पुस्तकों को पढ़ने का शौक है। तो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ेंगे आगे भी। ऐसा धरती कभी खाली नहीं हो जाती है, लोग पीढ़ियां बदलती हैं, आते हैं जाते हैं। कहते हैं कि मनुष्य ने कुछ भी जो सीखा है वो कभी लुप्त नहीं होता है, वो इस अनंत ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में, तरंगों के रूप में हमेशा उपलब्ध रहता है। और जब भी कोई उस लेवल पे कोई चेतना कार्य करना प्रारंभ करती है तो उसको वो सारे विचार और वो सारी चीज़ें स्वतः उसकी तरफ आकर्षित होती चली जाती हैं। गुरुदेव के बारे में छोटी दो चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि 9 वर्ष की उम्र में उनके पिताजी उन्हें लेकर के पंडित मदन मोहन मालवीय के पास दीक्षा के लिए गए थे, जहाँ से उनको गायत्री की दीक्षा मिली थी। और गुरुदेव ने जैसा स्वयं बताया था कि मालवीय जी ने उनसे सिर्फ 2 बातें कही थी। एक बात उन्होंने कही थी कि गायत्री जो है वो ब्राह्मण की कामधेनु है, और दूसरा उन्होंने कहा कि ब्राह्मण बनकर जियो। तो गुरुदेव ने उनसे सवाल किया था कि गुरुदेव मैं तो ब्राह्मण कुल में पैदा ही हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, फिर ब्राह्मण बन करके जियो। तो उन्होंने कहा कि आचार विचार संयम ब्रह्म में जब आचरण होता है तो उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं। यह एक हमारी योग्यता है जिसको हम अर्जित करते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फिर गुरुदेव कहते हैं कि मैंने उस चीज़ को गांठ बांध ली और पूरे जीवन जो उनका निर्देश था, जो उनका देशना थी, उसको मैंने जीवन पर्यंत निभाने का प्रयास किया। और उसी का प्रतिफल ये है कि अगर जीवन इतना कुछ मैं कर सका, इतने सारे अगर शक्तिपीठों की स्थापना हो सकी, इतने सारे लोग जुड़ सके, इतने सारे साहित्य का सृजन हो सका, तो वो वही चीज़ थी। दूसरा उन्होंने कहा कि एक उनका मेरे लिए निर्देश था कि बो और काटो। पहले तुम्हारे पास जो कुछ है, जो भी सामर्थ्य है तुम्हारी, चाहे वो बुद्धि की सामर्थ्य है, धन की सामर्थ्य है, शरीर की सामर्थ्य है, उसको लोक मंगल और लोक कल्याण के लिए पहले खुद अपना सर्वस्व उस पर लगाओ। तुरंत अभी हमारी जो समाज सेवा की प्रवृत्ति क्या है कि हम चाहे एक एनजीओ खोले या सोसाइटी खोले या संस्था खोले, तो उसका लगभग आप देखेंगे चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, वो चंदा जुटाने का एक माध्यम बनने लगता है कि हम उससे भी अर्थोपार्जन के उपाय खोजने लगते हैं। गुरुदेव ने इसके ठीक विपरीत कहा और जीवन भर उन्होंने किसी से कभी कुछ मांगा नहीं। हालांकि मिशन को देने वालों ने बहुत कुछ दिया, अपना जीवन दिया, अपनी सारी कमाइयाँ दी सारे, लेकिन गुरुदेव ने सबसे पहले जो उनकी अपनी पैतृक संपत्ति थी, आप जा कर के देख सकते हैं। गुरुदेव चूँकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे थे, तो आगरा के गजेटियर में भी उनके नाम का, श्री राम मत्त नाम से गजेटियर में उनका उल्लेख भी है। और मुझे सौभाग्य मिला था कि 1995 में जब गुरुदेव की जन्मशती मनाई जा रही थी,
तो वहाँ जाने का मुझे सौभाग्य मिला था। मैं उस स्थल पे गया था। वहाँ भारत के राष्ट्रपति की तरफ से एक स्तंभ भी लगा हुआ है गुरुदेव के नाम का। तो गुरुदेव ने सबसे पहले वो बताते हैं कि कैसे कैसे माता जी के जो गहने थे उसे बेच करके जो अपनी आय थी, कमाई थी, वो सारी लगा करके उन्होंने घिया मंडी में अखंड ज्योति प्रेस को चलाया। स्वयं माता जी अपने हाथ से भोजन बना करके जो उस समय जो कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ते थे उनको खिलाने पिलाने का काम करती थी। तभी तो लोग इस तरह इतनी आत्मीयता से अगर कोई किसी के पीछे अपना जीवन देता है तो ये सब जो त्याग है वही प्रेरणा का कारण बनता है। तो अखंड ज्योति के बारे में मैं यही कहूँगा कि एक तो कभी सौभाग्य मिले तो शांति कुंज हरिद्वार जा करके आप इस दिव्य ज्योति का दर्शन अवश्य कीजिए। उसमें पूरे गुरुदेव की तपस्या सूक्ष्म रूप से उस कक्ष में गुरुदेव एक लंबी अवधि तक रहे थे और वहीं पे उन्होंने सूक्ष्मीकरण की साधना की थी। सनातन धर्म में सूक्ष्मीकरण की हाल में ज्ञात तरीके से साधना कर करके शरीर छोड़ने वाले बड़े गिने चुने संत महापुरुष हैं, जिनमें से गुरुदेव एक थे। आपको पता होगा, आप कभी जाएंगे तो वहाँ, और उनकी जो पुस्तक है मेरी वसीयत और विरासत, जिस पर उन्होंने अपने जीवन काल में प्रतिबंध लगा रखा था, उनका ये था कि लोग फिर इस चमत्कार को, इस प्रोपगंडा को ले करके भ्रमित न हो जाए, इसलिए मेरे जाने के बाद इसका प्रकाशन किया जाए। उसमें कुछ रहस्यों को गुरुदेव ने खोला है। 1 वर्ष तक उन्होंने सूक्ष्मीकरण की साधना करके और गायत्री जयंती के दिन अपने शरीर को छोड़ा था। तो ये जो अध्यात्म की वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, और कहते थे, वो दावे से कहते थे कि मेरा 75 वर्ष का जीवन 75 अध्याय है, जिसे पढ़ करके आप ये जान सकते हो कि अध्यात्म की जो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं वो केवल खोखले शब्द या दावे नहीं हैं। वो उसी तरह से हैं जैसे विज्ञान के प्रयोगों से गुजर करके आप उसका कार्य कारण से परिणाम जानते हैं। उसी तरह अध्यात्म के भी पथ पर बस फर्क ये है कि यहाँ प्रयोगशाला भी आप ही है, विधि भी आप ही पे लागू होगी और परिणाम भी आप ही को पता चलेगा। लेकिन उस परिणाम की जो सुगंध होती है वो आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो भली भांति अनुभव करते हैं। और यही अनुभव है कि एक व्यक्ति आता है, कोई भी बुद्ध पुरुष आता है, और सदियों तक भगवान बुद्ध को गए लगभग 2600 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन आज भी उनकी छोटी सी देशना, छोटी सी संदेश पूरे मन को, आप कितनी भी अशांत स्थिति में बैठे हों, उनकी प्रतिमा की तरफ एक क्षण को अगर आपकी दृष्टि जाती है तो आपका मन शांत होने लगता है। तो यही बुद्ध पुरुषों की जो मूल देन है। गुरुदेव की देशना का जो सार तत्व था वो 3 बातों को कहते थे: इंद्रिय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम। ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे ही आप अपनी शक्ति को संचित कर करके और बड़े उद्देश्यों के लिए, मानव से महामानव बनने के लिए आप उनका निवेश कर पाते हैं, और आप जो जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसे पूरा करने में तब आपकी वो संकल्प शक्ति जागृत होती है जब इस तीनों संयम को आप साधने का प्रयास करते हैं। ये कोई बहुत मतलब गूढ़ चीजें नहीं थी। गुरुदेव का जैसे इंद्रिय संयम की वो बात करते हैं तो वो सबसे पहले आते हैं कि जिह्वा की बात करते हैं कि आज आप देखेंगे कि हमने अपने स्वास्थ्य को या अपने संबंध को, दोनों को इस जिह्वा से ही खराब किया हुआ है। गुरुदेव कहते थे कि आप वो व्रत मायने नहीं रखता है कि आप कितना फलाहार पे रह रहे हैं या आप अन्न छोड़ रहे हैं। गुरुदेव कहते थे कि आप सप्ताह में 1 दिन कम से कम, नवरात्रि चल रही है और विशेष करके जो लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं उनके लिए ये बड़ी काम की बात है, आप अपना अस्वाद व्रत रहने की आदत डालिए। जीव का सबसे बड़ा स्वाद क्या है? नमक और मीठा। और कहने की ज़रूरत नहीं है, अब आप देख रहे होंगे डॉक्टर के यहाँ आप जाते हैं या कोई भी पैथी में आप जाते हैं तो सबसे पहले बताया जाता है प्रोसेस शुगर छोड़ दीजिए, नमक कम कर दीजिए। ये कितनी हानिकारक है हमारे लिए कि ये पूरे के पूरे स्वास्थ्य का जो पूरी संरचना को बिगाड़ने में इस स्वाद में नमक और मीठे का ही रोल हो। तो गुरुदेव कहते हैं कि आप रोज नहीं ऐसा कर सकते हैं तो कम से कम सप्ताह में 1 दिन आप अस्वाद व्रत रहने की आदत डालिए। इतने से भी आपके भीतर
शारीरिक रूप से, स्वास्थ्य की दृष्टि से और मानसिक रूप से भी एक बड़ा परिवर्तन आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। वाणी संयम के लिए जिह्वा पे गुरुदेव बताते हैं कि आप काम काज करने वाले व्यक्ति हैं, नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं, पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं, तो आप दिन में 9 बजे के बाद से शाम 6, 7 या 8, 10 बजे तक आप नहीं मौन, लेकिन सुबह उठने से लेकर जब तक आवश्यकता नहीं है, जब तक आपकी नित्य क्रिया, स्नान, ध्यान आपका चलता है 7, 8 या अगर आप 4, 5 बजे, तो कम से कम 2 से 3 घंटे वो जो सो के उठने के बाद वाले हैं उसमें आप मौन का अभ्यास जरूर करिए। अगर उतना भी मौन प्रतिदिन रहने की आप आदत डालते हैं तो ये धीरे धीरे आपकी वाणी की शक्ति को बढ़ाता है। मौन अपने आप में ही एक बड़ी साधना होती है जो भीतर से आपकी संकल्प शक्ति की ऊर्जा को भी प्रज्वलित करता है और आपकी वाणी में वो प्रखरता ले आता है कि कोई बात जब आप रखते हैं तो उस विचारों के पीछे एक प्राण और एक ऊर्जा का प्रवाह भी दिखता है जो सुनने वाले को बरबस आकर्षित करता है। दूसरा गुरुदेव बताते हैं कि इंद्रिय संयम और इसके बाद उन्होंने बताया है विचार संयम। गुरुदेव बताते हैं कि मस्तिष्क अनवरत रूप से आपके भीतर एक ऐसा यंत्र है जो जैसे सूर्य से किरणें सतत फूट रही हैं, वैसे हमारे मस्तिष्क में विचार प्रवाह अहिर्निश चलता रहता है और इस अहिर्निश विचार प्रवाह के साथ जैसे जैसे हम एक रूप होते हैं वैसे वैसे हम सुख और दुख दोनों के मानसिक बंधन में बंधते चले जाते हैं। तो गुरुदेव इसका एक छोटा सा उपाय बताते हैं कि एक तो आप स्वाध्याय और सत्संग, ये 2 ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने विचार को संयम करने में आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। स्वाध्याय से तात्पर्य होता है कि वह सत साहित्य या बुद्ध पुरुषों की वाणी जिनसे कि आत्मविद्या का या अपनी अंतर यात्रा की हमको प्रेरणा मिलती है या हमको लोक मंगल के लिए अपने जीवन को, अपनी क्षमताओं को, अपने जो भी हमारे पास हमारी शक्ति है उसको देने की प्रेरणा मिलती है, उसे स्वाध्याय कहा जाता है। जहाँ स्व अध्याय शब्द सीधी सी बात है कि जब हम स्वयं का अध्ययन करते हैं तो जो आत्मविद्या से जुड़े जो भी ग्रंथ हैं, चाहे वो गीता हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे अष्टावक्र गीता हो, चाहे धम्मपद हो, जो भी आपको मतलब समझ में आता है, किसी पर्टिकुलर एक ग्रंथ की बात नहीं है, चाहे भगवान बुद्ध की वाणी हो, चाहे सदगुरु ओशो की वाणी हो या जिस भी गुरु को आप मानते हैं, उनके द्वारा जो बताए गए वचन और जो उनकी देशनाएं हैं उनका स्वाध्याय, मनन और चिंतन, क्योंकि जब आप अध्ययन करते हैं और उसका मनन करते हैं, मुनि शब्द मनन से ही निकला हुआ है, जो मनन करता है उसी को मुनि कहा गया है। और मौन को भी कहा गया, मौन से भी मुनि है और मनन से भी मुनि। कभी कभी इस बात को लेकर करके भी होता है कि मुनि मौन से, जैन मुनि या अधिकांश मौन की साधनाएं करते हैं, उनके लिए भी मुनि शब्द का प्रयोग होता है। वेदों में ऋषियों के लिए भी ये जो शब्द आया है कि मनन चिंतन करने वाले व्यक्ति को ही ऋषि कहा गया है। तो गुरुदेव यहाँ बताते हैं कि स्वाध्याय और सत्संग ये 2 ऐसे आपके साधन हैं जिनसे आप विचार संयम को साधते हैं। तीसरा गुरुदेव जो बताते हैं अर्थ संयम। सारे जितने भी हमारे नीति शास्त्र हैं या हमारे सदगुरु हैं, सब इस बात अर्थ संयम से तात्पर्य है कि अपव्यय और मतलब परिग्रह, ये 2 सबसे खतरनाक रूप है। हम लोग दुर्भाग्यवश इन चीज़ों के बड़ी तेजी से शिकार होते चले जा रहे हैं। हम चीज़ें खरीदते हैं लेकिन हमें खरीदने से पहले ये कभी विचार नहीं कर पाते हैं कि हमें इसकी आवश्यकता है कि नहीं है, हमें लेना है कि नहीं। वो ज़्यादातर या तो किसी विज्ञापन के प्रभाव में होता है या किसी डिमॉन्स्ट्रेटिंग इफेक्ट, जिसको आप कहते हैं कि प्रभाव मतलब दिखाने का, वो हमारे अहंकार के पोषण के लिए होता है। वो उसका हमारी आवश्यकता से संबंध बहुत नाम मात्र का होता है या होता ही नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं कि उतना ही लेने का प्रयास करें जितना कि आपके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक होता है
और जो संसाधन आप बचाते हैं उसी से आप लोक मंगल के लिए काम कर सकते हैं। तो अर्थ का अपव्यय न हो, ये 3 बातें गुरुदेव की देशना के प्रमुख चीज़ें हैं। बाकी आज के लिए इंट्रो में अपनों से अपनी बात मैं यही रखूँगा। आगे जो जिस विषय पर मैं ले जाऊँगा कि गुरुदेव की साधना का जो सार तत्व है, वो उनकी 3 पुस्तकें हैं। पहली है मैं क्या हूँ। ये आत्मज्ञान की मैंने अब तक जितनी पुस्तकें पढ़ी हैं आत्मज्ञान से जुड़ी, उनमें यह एक सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। बड़ी छोटी सी पुस्तक है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली पुस्तक है, और पूरी वैज्ञानिक विधि से कैसे आप अपने आत्म तत्व का विश्लेषण और उसको विजुअलाइजेशन अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा अनुभव कैसे कर सकते हैं, इसकी पूरी एक विधि गुरुदेव ने इसमें बताई है। दूसरी पुस्तक जो गुरुदेव की एक धरोहर के रूप में है, जिसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा था, मेरी वसीयत और विरासत, जो गुरुदेव ने अपने जीवन काल में जिसके प्रकाशन पे प्रतिबंध लगा रखा था, उसमें मानव से महामानव बनने और गुरुदेव ने अपने साधना से जुड़े उन तत्वों को उद्घाटित किया है जिनके आधार पर वो इतने बड़े बड़े कार्य कर सके थे। और तीसरी सुनसान के सहचर। आप सभी को पता है गुरुदेव के जो गुरु थे स्वामी सर्वेश्वरानंद जी, वो सूक्ष्म शरीरधारी थे, और गुरुदेव को वो 1-1 साल के लिए हिमालय में बुलाते थे साधना के लिए। तो वहाँ जब गुरुदेव हिमालय प्रवास पर थे, तो उस प्रवास के दौरान जो उनकी अनुभूतियाँ रही, जो हिमालय और वहाँ पे जो वन्य जीव थे उनके साथ जो उन्होंने अनुभव किया, उसको बड़े ही सुंदर और बड़े ही आध्यात्मिक दृष्टि से उसका पूरा का पूरा वर्णन इस सुनसान के सहचर की पुस्तक में उन्होंने किया हुआ है। अपनी तपस्या के रहस्यों को उन्होंने उद्घाटित किया है, और अपनी अनुभूतियों को कि किस तरह से जब आप एकांतवास या इस तरह की कठिन साधनाएं करते हैं तो आप किन अनुभवों से गुजरते हैं। तो ये 3 प्रमुख पुस्तकें हैं। और अखंड ज्योति उस दीपक के नाम पे जो पत्रिका चलती है, मैं एक अनुरोध जरूर करूंगा कि अपने घर में आप, ये 300 रुपये इस समय वार्षिक के शुल्क पे आती है, इस पुस्तक को मंगाइए। इसमें एक पुस्तक में मतलब पत्रिका 30 से 35-40 पेज की पत्रिका होती है, और इसमें इतने विषयों पर इस पे लेख होते हैं, छोटे छोटे इतिहास से जुड़ी कहानियाँ, भूगोल से जुड़े बड़े बड़े अनुसंधानों से जुड़े दुनिया के ऐसी चीज़ें जिनको जानने और परखने के लिए हो सकता है कि आपको अपने जीवन काल में पढ़ने का अवसर ही न मिले। मैं स्वयं इसका एक उदाहरण आपको अंत में बताऊंगा कि जब हम लोग सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करते थे, तो दर्शन शास्त्र में एक प्रश्न पूछा जाता था, अशुभ की समस्या। तो अशुभ की समस्या को लेकर के पुस्तकों में क्या है आप सभी जानते हैं। फिर उन्हीं दिनों में मैं अखंड ज्योति को पढ़ रहा था, और संयोग से इसी विषय पर गुरुदेव का एक लेख छपा हुआ था, और उस लेख में जो उत्तर था उसकी एक लाइन बस मैं आपको बताऊंगा कि वो लिखा हुआ था कि जो प्राकृतिक आपदाएं या जो इस तरह की प्रकृति से भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है, ये सब कहे कि जब आप भोक्ता की दृष्टि से देखते हैं तो ये आपको आपदाएं दिखती हैं, लेकिन जब नियंता की दृष्टि से आप देखने की कोशिश करें तब आपको पता चलेगा कि प्रकृति अपना संतुलन करती है। और ये बात इतनी तर्क संगत लगी कि मुझे उसके बाद जब भी परीक्षा में इस प्रश्न को लिखने का अवसर मिला, तो इस बात को मैंने जरूर उसमें रखा। इसको एक अंतिम निष्कर्ष के रूप में तो नहीं, लेकिन एक आलोचना समालोचना के बीच जो सबसे मौलिक उत्तर हो सकता है उसके रूप में मैंने इसे रखा, और इसका मुझे प्रतिफल भी बहुत अच्छा मिला। दूसरा एक उदाहरण और भी दूंगा आपको, जिसका प्रयोग मैं और मेरे साथ उस समय जुड़े हुए बहुत सारे मित्रों ने इसका प्रयोग किया। और साक्षात्कार में भी सौभाग्य से एक बार मुझसे ये सवाल पूछा गया, चूँकि हिंदी साहित्य दर्शन मेरा विषय हुआ करता था, तो एक बार पूछ लिया गया कि साहित्य और दर्शन के बीच संबंध क्या है।
तो मैंने बताया कि वही संबंध है जो बुद्धि और हृदय के बीच है। तो बोले कि पूछा गया कि बुद्धि और हृदय के बीच क्या संबंध है। तो मैंने बताया कि जी, और आपको बता दूं कि जो मैंने बताया था वो लेख मुझे आज के लगभग आप समझिए कि 27-28 साल पहले हार्वर्ड के एक मानव शास्त्री डेनियल गोल्डमैन का एक लेख इसी अखंड ज्योति पत्रिका में छपा हुआ था। और हम IQ, EQ, SQ की बातें पिछले 10-15 वर्षों में सुन रहे हैं। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि 2000 के पहले, मतलब 98-99 में मुझे लगता है वो मैगजीन मैंने पढ़ी थी। उस समय डेनियल गोल्डमैन का ये छपा था कि जीवन की समस्याओं के समाधान में IQ, बुद्धि का जो रोल है वो 20% है, और हमारी 80% जो समस्याएं हैं वो हृदय, EQ, इमोशनल क्वोशेंट जो हमारा है, भाव प्रवणता जो है, उस पर निर्भर करती है। अब आप सोच सकते हैं कि यह पत्रिका किस स्तर पे और कितने एडवांस लेवल पे दुनिया में जो अनुसंधान है, जो इस तरह के ज्ञान विज्ञान की बातें हैं, उनको अपने में समाहित करती है। और ये उत्तर मेरे लिए ही नहीं था, मैं अपने ग्रुप में कई सारे अपने मित्रों को साझा किया, और सबको जहां मौका मिला सबने इसका भरपूर प्रयोग एक बार नहीं बार बार किया, क्योंकि ये अपने आप में इतना प्रेरक था कि इस बात को कहने में एक तार्किकता भी झलकती थी, एक वैज्ञानिकता भी झलकती थी, एक मौलिकता भी झलकती थी, और ये कहीं न कहीं समकालीनता का एक सीधा सा पुट था जो हमारे उस परंपरागत ज्ञान विज्ञान को जो है पुष्ट करता था। तो मैं इस अखंड ज्योति की महिमा आप कह सकते हैं, उसको बताने के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल आपके पास रखे। और दूसरी बात, अगर घर में आपकी अखंड ज्योति आती है तो धीरे धीरे खुद ब खुद हमारे आपके बच्चे, सभी जो हमारे आपके बाद की पीढ़ी के हैं, ये बच्चे कॉन्वेंट के पढ़े हुए हैं, और नेचुरली जब इनका माध्यम ही पूरी तरह से अंग्रेजी है, तो हिंदी का जो वो हमारा एक तरह से कह सकते हैं साहित्यिक रूप या जो क्लासिकल रूप है, वो कहीं न कहीं बच्चों से दूर हो रहा था। और इन पत्रिकाओं में चूंकि ऐसे रोचक लेख होते हैं कि बच्चे खुद ब खुद अगर उनके हाथ लगेगा तो उनके भी बहुत सारी काम की चीज़ें, इसमें इतनी प्रेरणास्पद बातें होती हैं, इतने ज़्यादा एक तरह से प्रेरक प्रसंग होते हैं कि वो खुद उसको पढ़ने, छोटे छोटे ब्रैकेट में इस पत्रिका के छपने के भी बड़े सुंदर तरीके होते हैं कि बीच बीच में हर पृष्ठ पे आपको 1-2 छोटी छोटी कहानियाँ, 1-2 छोटे छोटे प्रेरक प्रसंग जो है, और वो केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया के साहित्य से, दर्शन से, इतिहास से, विज्ञान से उठा करके इसमें लाए जाते हैं। तो आज के लिए अपनों से अपनी बात के इस पहले अंक में इतना ही रखूंगा, और आगे जैसा मैंने कहा गुरुदेव की जिन 3 प्रमुख पुस्तकों का मैंने लिया, चूंकि गुरुदेव ने 3000 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, सब पे न तो कोई बोल सकता है न बता सकता है, लेकिन जो 3 मुझे लगता है हर व्यक्ति को अवश्य जानना चाहिए, उन पे एक संक्षिप्त मैं अपनी बात लेकर के आऊँगा, और चाहूँगा कि आप स्वयं उन पुस्तकों को पढ़ें। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि आपका भी जीवन इन पुस्तकों को पढ़ने से बदले, और आपके इर्द गिर्द का जो वातावरण है, गुरुदेव कहते थे ना, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो इन्हीं बातों के साथ आज आप सभी से विदा लेता हूँ। कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, मुझे कहाँ सुधार की आवश्यकता है, वो आपका स्नेह, वो आपका आशीर्वाद मेरे लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।